पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं इस्लामाबाद से डेरा आता हूं क्योंकि 10 दिनों बाद मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं और मैं उनकी कोई तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि जो चीज़ मैंने पूरे एक साल में नहीं पढ़ी वो 10 दिनों में क्या खाक पढ़ सकता था, तो मैं चुप करके सो गया और आज हम पेपरों के बाद माशाल्लाह से उठ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह उठकर ब्लॉग करने का मकसद कुछ ख़ास नहीं है, खाली अपनी आवाज़ चेक करनी है कैसे भारी है, क्या हिसाब है, मगर नॉर्मल ही है शायद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत है? आज हो रही है 28 अगस्त 2021 हफ्ते का दिन और बाहर हबीब आया हुआ है, उसके साथ मैं जा रहा हूँ कॉलेज। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब सेकेंड ईयर के हवाले से कि क्लासेस का स्टार्ट कब है और रिज़ल्ट पुराना सारा हिसाब किताब। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, तो फिर उधर ही मिलते हैं। अच्छा, पेपर हमारे इधर ही हुए थे। इस हाल के साथ बड़ी अजीब याद वाबस्ते हैं यार। अच्छा यार, मैं इधर हबीब के साथ आया था कॉलेज। इसको देख, चाबियाँ उड़ा रहे हैं। हबीब के साथ मैं यहाँ पर कॉलेज आया था। फर्स्ट ईयर नहीं भाई, फर्स्ट ईयर तो हमने कर लिया है ना। सेकेंड ईयर की क्लासेस का पता करने आए थे, तो आज सैटरडे है और इंशाल्लाह कल ना परसों मंडे वाले दिन हमारी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मतलब जो इन्होंने बताया है। मतलब कंफर्म करना था और हो गया। इन अदर न्यूज़, जब मैं इस्लामाबाद में था तो उधर चाचू के साथ मैं एक दिन गया हॉस्पिटल नज़र चेक कराने। उनका मतलब काम था, बीच में मैंने भी वैसे चेक करा लिया और मुझे कंफर्म था, बल्कि पता था मुझे पहले से कि मेरी नज़र का मसला थोड़ा मतलब नंबर बढ़ा हुआ है, मगर मैंने केयरलेसनेस का इज़हार करते हुए बिल्कुल वैल्यू नहीं की, मगर उस दिन फंस गया और मजबूरन चेक करानी पड़ी। खैर अच्छी बात है, पता नहीं क्यों लंबी मैं इतनी कर रहा हूँ। पॉइंट पर आता हूँ, मतलब मेरा नंबर बढ़ा हुआ था। मैं पहला नंबर जो था 0.51 और अब हो गया 11। तो होता रहता है यार, सबकी नज़र ख़राब है। देखो वो अंकल भी बैठेंगे, मेरी नज़र भी ख़राब है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने बोला तो ऐनक नहीं बनवाई, फिर डेरा आया तो ये वाले जो ग्लासेस हैं ये मतलब 9 नंबर के हैं, मतलब सही है, मगर चौंके ये ऐनक हमारी सूरत शरीफ पर जचता नहीं है, मतलब इतना प्यारा मैं नहीं लगता है इसमें। वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना, तो मतलब इतनी लंबी मैं नहीं करता। अभी वो दुकान पे जाने, नए ग्लासेस बनवाने हैं और ये सारी दास्तान मैंने आपको सुनाई है, मैंने उसको भी सुनानी है। तो आपने तो एक दफ़ा सुन ली है, दूसरी बार ना ही सुने। तो जब हम ग्लासेस चेक कर रहे होंगे फ्रेम सारे, तो तब आपसे मिलते हैं। Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, suburban zip. Satch, watch your back when rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the Clucking Bell. Jump out, busting, gunning till they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible missions. Switch to predicaments, hostile. अच्छा जी, ऐनक का हिसाब तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया था कि मुझे असल में चाहिए था गोल्ड फ्रेम और एक ही पड़ा था, मगर उसमें काले शीशे थे। वो तो खैर कोई इशू नहीं है, वो तो हो जाएगा कि उसमें अपने नंबर की मेरी डल जाएंगी ग्लासेस। अभी जो है वो आप लोगों को एक छोटी सी बात से आगाह करना है। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो अभी अपने 3 पेपर दिए थे उन पे कोई छोटी सी भी गुफ्तगू करूँ, ठीक है, लेकिन चूँकि उससे आप लोगों को इखलाकी सबक मिलेगा। एक आप लोगों को टिप दे रहा हूँ, जो ये वीडियो का टाइटल है कि बग़ैर पढ़े आप कैसे पेपर दे सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर आपका बिल्कुल भाई आपके सामने हाजिर है। मैं बताता हूँ कि आप बग़ैर पढ़े, मतलब अगर आप पूरा साल नहीं पढ़े, मुझ जैसे अगर आप लोगों में से एक लोग हैं लेकिन पेपर अब सर के ऊपर आ गए हैं, तो आप पेपर से एक दिन पहले ऐसा क्या करें कि आपके पेपर गुजर जाएं, ठीक है। पहले तो आपने पेपर से ना एक दिन पहले ये अपने जहन में रखना है
कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, ये मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा, ये मैं आपस की बात कर रहा हूँ 101। ठीक है, अब जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये कि एक पेपर होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आपने पढ़ा हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं हुआ तो इसको तो छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। ये वो पॉइंट है जो मैंने मतलब इन पेपरों में गौर नहीं किया। पहले तो मैं अपना बता दूं कि मेरे तीनों पेपर में पहला पेपर तो इंतहाई बुरा गया क्योंकि वो मैं खाली छोड़ के आ गया था, और बाकी दूसरे पेपरों में मैंने यही दूसरा वाला अपना कंपोनेंट जो था उसको थोड़ा सा जहन में रखा कि बंदा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे कि यार ये पेपर आएगा और मैंने वो फिल करके आना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 18 MCQs हैं तो 18 बबल फिल करके आने हैं। सेक्शन बी के 10 सवाल हैं तो सेक्शन बी के मैंने 10 सवाल करने हैं, सेक्शन सी को भी पूरा करके आने हैं। अब जो पेपर चेक कर रहा है उसको तो नहीं पता ना कि यार मोहम्मद पूरा साल नहीं पढ़ा, इसने पूरा साल बस ऐसे ही खच मारी है। ठीक है, उसको तो नहीं पता, तो उसको जब मेरा पेपर जाए तो वो एक अच्छा ना खूबसूरत सा पेश होके जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग चीटिंग करें, चीटिंग का बिल्कुल भी मैंने आज तक कभी नहीं की। ठीक है, चीटिंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब जाहिर है जो ये मैं कह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को कह रहा हूँ जिन्होंने 9, 10 थोड़ी तो यार कुछ तो पढ़ी होगी ना यार, कुछ तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने इस बार मिस की, क्योंकि मैंने अपने तीनों पेपर बस खाली मुखाली देकर आया हूँ, इसलिए रिज़ल्ट की मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक होते हैं लोग कहते हैं कि यार तुमने पेपर खुद के, तुम्हें पता होगा कितने मार्क्स आ सकते हैं। मुझे कसम से लिटरली कुछ भी नहीं पता, जितने भी आ जाएँ यार मैं उन पर बिल्कुल राज़ी हूँ, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं। और ये मैं पहले से सबको बता रहा हूँ, किसी ने भी रिज़ल्ट के दिन मुझसे नंबर नहीं पूछने। ठीक है, खफगान वाली बात हो जाएगी, फिर ना आपको मैं तंग करूँगा ना आपने मुझे तंग करना है बस। खैर ये तो तब की बात है, तब भी देखेंगे। अभी की यही बात है कि बस ये एक छोटी सी आप लोगों को मैंने टिप दी है कि कैसे आप बग़ैर पढ़े पेपर दे सकते हैं। जिस तरह मैं पढ़ा नहीं था और अभी मैं पेपर दे के बैठा हूँ। और बात है एक बड़ी रिग्रेट फीलिंग है, एक वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा सा मैंने कहा बता देता हूँ, किसी का भला हो जाएगा। तो अभी का यही हिसाब है कि मेरा दोस्त अहमद आया हुआ है पेशावर से डेरा, और उसका मुझे मैसेज आता है कि खान किधर है, मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, तो फिर आप लोगों से भी हम तभी मिलते हैं। 2000 years later. बताएं अहमद क्या हो रहा है? अच्छा, बस बेसिकली ये था कि हम अभी दरिया किनारे आए हैं अहमद के साथ, और ये बिल्कुल नीचे दरिया है मगर अंधेरा ऊप पे तो नज़र नहीं आ रहा। फिर पता नहीं कब किस्मतों पे मिलते हैं, तो आज अगर आए हुए हैं तो थोड़ा सा ना सही से मिल लेते हैं। क्यों? ठीक बात है, सही बात है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हिसाब है मैं इसका? नहीं यार दोस्त के साथ था, लेट हो गया हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, आया। अच्छा यार अहमद के साथ वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे भूल ही गया कि शाम को हमारा मैच होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर ही, तो फिर हम आपसे मिलते हैं जब मैं लंबे छक्के मार रहा हूँ। किस्मत से लगते हैं मेरे, लेकिन उम्मीद है आज लगेंगे इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि 2 दिन बाद मेरा कॉलेज है, और इस हुलिये के साथ तो कॉलेज वाले मुझ पर पर्चा काट के थाने में फेंक देंगे, तो अपने हुलिये में 2 चेंजिंग लानी है। माशाअल्लाह चश्मे बदूर, अल्लाह हाफिज़। चल फेंक, हाँ फेंक ना पहुँचे।